जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम। सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं। शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में प्रयाग तीर्थ की सुंदर वंदना की है। एक श्लोक में प्रयाग तीर्थ को हम प्रणाम करेंगे। जिस तीर्थ को हम याद करते हैं इस तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। इसलिए सुबह में आप खुलते ही चार धाम को याद करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं, सप्त गंगाओं को याद करते हैं, बहुत सारे सप्त ऋषियों का भी नाम लेते हैं और जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ इस जगत में स्थान है उनको याद करने से यात्रा का फल मिलता है। इसलिए एक श्लोक में प्रयाग तीर्थ की हम वंदना करेंगे। ये शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने प्रयाग तीर्थ की श्रेष्ठता कही है, जो धर्म का क्षेत्र है और सामान्य क्षेत्र नहीं, जो महान क्षेत्र है। महान क्यों है तो कि वहाँ गंगा कालिंदी वहाँ संगम है, जिनको हम त्रिवेणी करते हैं। त्रिवेणी क्या करते हैं? तापत्रय हरम। मनुष्य के जीवन में से आदि व्याधि उपाधि में से मनुष्य को मुक्त कर देते। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में प्रयाग की बहुत महिमा है। रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, ऐसे अगणित प्रयाग की भी महिमा है। 2 नदी मिलती है उसको प्रयाग कहते हैं, 3 नदी मिलती है उसको त्रिवेणी कहते हैं। एक श्लोक में प्रयागराज तीर्थ को प्रणाम किया, जो तीर्थों के राजा हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। प्रयाग तीर्थ की कोई यात्रा करते उनको सामान्य पुण्य नहीं मिलता, उसको परम पुण्य मिलता है। बहुत सारे पुण्य काल कर्म के समय को देखकर कभी पुण्य का भी नाश हो सकता है, लेकिन प्रयाग तीर्थ की जो यात्रा करते जो पुण्य मिलता है, पुण्य का कभी क्षय ही नहीं होता। सामान्य पुण्य नहीं, वो परम पुण्य है। तो प्रयाग तीर्थ में अगणित महात्माओं ने एक अनुष्ठान का आयोजन किया है। सर्वत्र प्रशंसा करने योग्य और सभी महात्मा ज्ञानी हैं, सत्यभाषी और सत्य व्रत करने वाले महात्मा हैं, ओजस्वी भी हैं, सभी महात्मा तेजस्वी भी हैं और महाभाग्यवान भी हैं और महादेव के भक्त भी हैं। दीर्घ काल तक चलने वाला यज्ञ, जिनको अनुष्ठान कहते हैं कि 1000 साल तक निरंतर यहाँ धर्म के बारे में हम सभी संवाद करते रहेंगे। तो सभी महात्मा ज्ञानी भी है, विद्वान भी हैं, सत्य व्रतधारी हैं और एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, जो महाभाग्यवान महात्मा है। इस बात भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने
शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कहे। कैसे महात्मा है? शांत स्वभाव वाले महात्मा है और परोपकारी है, आध्यात्मिक और धार्मिक। कई लोग देखने में धार्मिक नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक तो जरूर है। बहुत लोग आध्यात्मिक भी नहीं है, लेकिन सिर्फ देखने में धर्मशील लगते हैं। धर्म कोई बाह्य देखाव नहीं है, धर्म एक स्वभाव है। अग्नि का धर्म है जलाना, धरती का धर्म है धारण करना, सबको धारण करते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए भी धर्म एक धारण करने की वस्तु है। इसलिए बहुत लोग आध्यात्मिक रहते। आध्यात्मिक का अर्थ है सुख दुख की परख, और दुख कहां से आ रहा है उनकी एक विलक्षण बुद्धि में रहते हैं कि मैं दुखी हूं तो दुख का उद्गम स्थान कहाँ है, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। और जिनका स्वभाव परोपकारी रहता है, दूसरों के हित के बारे में निरंतर उनके विचार रहते हैं, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। धार्मिक हमारे धर्म ग्रंथ में जो जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन किया है, इस मार्गदर्शन पर चलने वाले व्यक्ति धार्मिक कहलाते हैं। लेकिन हम लोग जो मंदिर में जाते हैं, मेरे जैसा त्रिपुंड करते हैं, माला धारण करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, ये तो क्रिया है। धार्मिक होना एक अलग बात है। इसे प्रयाग तीर्थ में जो महात्मा है आध्यात्मिक भी हैं और धर्म का अनुसरण करने वाले सभी महात्मा हैं। ये भगवान व्यास जी ने सभी महात्मा कोई सामान्य नहीं है, एक से एक श्रेष्ठ महात्मा है। और बहुत बड़ी संख्या में 88,000 महात्मा सभी वहां मिले हैं और धर्म के बारे में एक दूसरे के साथ सुंदर वार्तालाप कर रहे हैं। ये बात भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कही। मुनयः संशितात्मानः, शांत, सभी शांत महात्मा है, कोई उग्र नहीं है, कोई आक्रोश व्यक्त करने वाला महात्मा नहीं है, और सत्य व्रत धारण करने वाले, सत्य व्रत परायण, मोहजसो महाभाग, महासत्रं विते निरे, महासत्रं विते निरे। एक महासत्र का सुंदर प्रयोजन आयोजन किया है प्रयाग तीर्थ में नीरे। और इस यज्ञ को देखने के लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य सुत पुराणे को एक संदेश मिला कि यहाँ सभी महात्मा मिले हो और धर्म के बारे में सभी संवाद करेंगे। सभी मुनियों को दर्शन करने के लिए प्रयाग तीर्थ में संगम में सभी महात्माओं के साथ संवाद करने के लिए सूत पुराण जी का वहां आगमन हुआ है। कथा कहने के लिए आए ऐसा कोई प्रयोजन नहीं था, सिर्फ इतने बड़े महात्मा सभी ज्ञानी विद्वान पवित्र सत्य व्रतधारी और भगवान महादेव के परम भक्त सभी महात्मा एकत्र हुए हैं। तो सुतपुराणे का मन हुआ कि चलो मैं वहां सभी के दर्शन के लिए वहां जाऊं। तत्र सत्र, उसके कान में एक आवाज गूंजी थी, किसी ने संदेश दिया था कि यहाँ कुछ महात्मा एकत्र होकर कुछ बहुत बड़ा महान यज्ञ कर रहे हैं। इस समाचार को सुनकर आए थे वहां। ऐसा भगवान व्यास जी ने कहा है, तत्र सत्रम, तत्र सत्रम समाकर्ण्य। उसने समाचार सुना था। कौन है सूत पुराण जी? व्यास शिष्यो महामुनि। भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य हैं और कोई सामान्य मुनि नहीं है, महामुनि है। बहुत सारे ऋषियों के आगे महामुनि लगाया। नारद जी को भी महामुनि कहा है, वशिष्ठ महाराज को और याज्ञवल्क्य महाराज को, भारद्वाज ऋषि को, सभी महात्माओं को महाशब्दों से संबोधित किया है।
उसको मालूम हुआ कि वहां में सभी महात्माओं के दर्शन के लिए प्रयाग तीर्थ में मैं प्रयाण करूं। अजगम दृष्टुम दर्शन करने के लिए, सूत पौराणिकोत्तम, सूत पौराणिकोत्तम। सभी महात्माओं ने देख लिया कि भगवान महर्षि वेदव्यास के सदशिष्य प्रयाग तीर्थ में उसका आगमन हो रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि ये परम वक्ता हैं और सभी पुराणों पर सुंदर वक्तव्य दे सकते हैं। सभी महात्माओं के मन में एक भाव प्रकट हुआ कि हम सब मिलकर उनका बहुत आदर करेंगे, स्वागत करेंगे, और स्वागत करने के बाद उनके पास से हम सभी भाव प्रकट करेंगे कि हमने बहुत पुराणों की कथा श्रवण की है, लेकिन अभी भी शिव महापुराण ग्रंथ सुनने में बहुत कुछ बाकी है। तो हम सबको भगवान महादेव के बारे में कहने के लिए थोड़ा प्रयास करें। सभी महात्माओं ने ऐसा भाव प्रकट किया और सूत पुराण का स्वागत हुआ, सुंदर आसन दिया। सभी महात्माओं ने उसका सम्मान किया और सभी ऋषियों ने मिलकर प्रधान जो ऋषि विशेष करके शैनक आदि महात्मा ने सूत पुराण की आरती उतारी और सभी महात्माओं के माध्यम से एक व्यक्ति ने उसके साथ सुंदर संवाद किया और कहा कि हम सभी भगवान महादेव के बारे में, शंकर भगवान के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य सूत पुराण जी ने जो सुना था सब कुछ प्रयाग तीर्थ में महात्माओं को कहने का प्रयास किया और पहले कहा कि हे महात्माओं, शिव महापुराण ग्रंथ है, शिव रूपम, साक्षात भगवान महादेव का एवांगमय स्वरूप है। शंकर भगवान की वो श्रेष्ठ मूर्ति है, उनका सेवन करना चाहिए। ये शिव महापुराण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, परमम शास्त्रम उत्तमम। जितने शास्त्र हैं सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ शास्त्र शिव महापुराण ग्रंथ है। सेवनीय च सर्वथा इस पुराण का सेवन करना चाहिए, इस ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए। कल हमने जहां से श्लोक पूर्ण किए थे वहां थे हम प्रारंभ कर रहे हैं कि शास्त्र कोई सामान्य शास्त्र नहीं, ये श्रेष्ठ शास्त्र हैं, उत्तम शास्त्र हैं, शास्त्रों में महाशास्त्र हैं। और सभी पुराणों को हम पुराण कहते हैं, लेकिन शिव जी का जो पुराण है उसको हम पुराण नहीं कहते, उसको हम महापुराण कहते हैं। ये शिव महापुराण को सामान्य पुराण नहीं है, यत् शिव महापुराणम ही परमम शास्त्र उत्तमम, सभी पुराण उत्तम है। शिव पुराणम ही परमं शास्त्रमुत्तमम् शिवरूपं क्षितोऽग्नेयं, साक्षात महादेव का स्वरूप है। सेवनीय च सर्वथा, सेवनीय च सर्वथा, उसका सर्वथा सेवन करना चाहिए। सेवन मतलब श्रवण करना चाहिए। इस पुराण को समझने का प्रयास हर जीव मात्र के लिए है। ऐसा कहीं नहीं कहा है कि सिर्फ महादेव का भक्त हैं उनको ही शिव महापुराण ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, जो शिव जी का भक्त है उनके लिए ही ग्रंथ है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी ग्रंथि पड़ी है कि वो तो महादेव के भक्तों के लिए, ऐसा नहीं है। जीव मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के हित के लिए, जीव मात्र के सुख के लिए एक ग्रंथ है। लेकिन हमारी परंपरा में संप्रदायों के माध्यम से समाज के अंदर बहुत सारी संकुचितता आई है, इसलिए बहुत पुराणों से हम लोग वंचित रहें। ऐसा कोई संकुचित भाव नहीं है कि अन्य लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। लेकिन बहुत सारे धर्माचार्यों ने उसके बारे में बहुत सारे समाज के अंदर जड़ता फैलाई और बहुत लोग भगवान शिव जी के जो चरित्र है उससे वंचित रहे। मुझे भी अनुभव है, कहीं कहीं गाँव में मैं जाता हूँ भारत गुजरात में, तो बहुत सारे विचारधारा वाले लोग शिव महापुराण कथा सुनने के लिए नहीं आते। और बहुत सारे तो गांव ऐसे है कि शिव महापुराण कथा जहां प्रारंभ हो रही गांव छोड़कर भाग जाते हैं।
कि हम शिव महापुराण नहीं सुन सकते हैं, हम तो पतिव्रता भक्ति करते हैं। लेकिन पतिव्रता भक्ति किसको कहते? एक इष्ट का आराधन करें और सभी इष्ट की मान्यता दें। सामान्य व्यवहार में देखे तो पतिव्रता नारी उनको कहते कि एक पति का सेवन करें और संपूर्ण परिवार की सेवा करें। सेवन एक का करें, स्मरण एक का करें और सेवा तो सबकी करें। लेकिन बहुत सारी विचारधाराओं ने समाज के अंदर इतनी जड़ता फैला दी कि अन्य कोई परंपरा का मंदिर है वहां कभी जाना भी नहीं चाहिए। अन्य कोई परंपरा के धर्म आचार्य कोई धर्म प्रवचन कर रहे हैं वहां भी उसको कभी सुनना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे भारत देश के अंदर ऐसे जड़तावादी धर्म आचार्य हैं। उसके कारण हमारी सनातन की जो एकता थी वो धीरे धीरे टूट रही है। हम सब एक घुम्मट पर एक ध्वजा के नीचे हैं, हम सब एक साथ मिलते थे, ये मिलना अभी बहुत कम हो गया है। भारत देश के अंदर बहुत सारे संप्रदाय हैं, विचारधारा हैं, 20,000 से ज्यादा संप्रदाय हैं। हमारा भारत देश धर्म के नाम पर अलग हो गया। धर्म का तो काम है सबको जोड़ना, सबको साथ में लेकर चलना, संग चलना, ये धर्म का काम है। लेकिन धर्म की बातें करते 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 बहुत सारा अलगाववाद अभी भी है। ये बहुत सारे संप्रदाय की बातें भी कर सकता हूं, भगवान एक है लेकिन उसके सभी अलग 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 है। सभी एक ही भगवान के आश्रित हैं तो भी उनके अलग 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 परिवार हैं। एक भगवान के नाम पर उसने दीक्षा ली है तो भी वो लोग उनके मंदिर में नहीं जाते हैं। और कभी भी मंदिर में आश्रय लेना चाहते हैं तो भी उस लोगों इस एक ही भगवान है, उसका भी इष्ट है, उनका भी इष्ट ये है, मैं किसी का नाम नहीं दे रहा हूं, तो भी उसको आश्रय नहीं देते कि आप हमारे परिवार में नहीं है। उनका भी इष्ट एक, उनका भी इष्ट है। लेकिन शिव परंपरा एक ऐसी परंपरा है वहां कोई अलग अलग अलगावाद नहीं है। विश्व में कोई भी शिव भक्त हो, ये भगवान शिव के नाम पर एक स्थान पर वो मिल सकते हैं। लेकिन अन्य भगवान के लिए अलग 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 उस लोगों ने विभाग बना दिया है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने चिंता भी व्यक्त की है। उसने तो वहां तक कहा है कि कलयुग आने पर धर्म की बातें करते करते जो मानव जात की एकता है, ये संपूर्ण एकता टूट जाएगी और टूट भी रही है। जो मानवता धर्म है, जो मानव धर्म है, ये अलग हो रहा है। मनुष्य के लिए मनुष्य को सेवा करे, मानव मानव के लिए कोई उपयोगी हो, ये सब कुछ धीरे 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 बंद हो रहा है। इसीलिए जीव मात्र के कल्याण के लिए, मंगल के लिए कोई श्रेष्ठ ग्रंथ है जहाँ कोई भेद नहीं, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, जहाँ कोई अलगावाद नहीं, जहाँ कोई ऊंच नहीं, जहाँ कोई नीच नहीं, जहाँ सबकी समानता है। ऐसा कोई इष्ट है तो भगवान ये शिव है। इसलिए शिव जी को हम देखते हैं तो लगता है कि जहाँ ऋषि मुनि भी भगवान शिव की स्तुति करते हैं, वहाँ सभी देवता भी शिव की स्तुति करते हैं, सभी देवगण देवदूत भी भगवान शिव की स्तुति करते हैं। वहाँ